नमस्कार। 28 वर्षीय युवक मेरे सामने, जिनकी मैं हस्तरेखाओं को पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियाँ बताती हैं, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी पर्वत बताते हैं और रेखाएं बताती हैं। उम्र आपकी 28 वर्ष है। तो यहाँ पर मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आने वाले 5 साल के बाद काफ़ी रेखाएं परिवर्तित होंगी, या आने वाले 5 सालों में भी काफ़ी रेखाएं परिवर्तित होंगी। उसके अनुसार और गतिविधियां बनेंगी हाथ के अंदर। लेकिन जब मैं हस्तरेखा को देखता हूं तो लगभग 5 साल तक का प्रमाणित फल मैं बताने में ईश्वर कृपा से सफल हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी सबसे छोटी उंगली की लंबाई के बारे में। सबसे छोटी उंगली की लंबाई यहाँ से पहुँच गई और सीधा सीधा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी व्यक्ति विद्वान है, व्यक्ति ज्ञानवान है, सही समय से अपनी शिक्षा को पूरी करता है, सही समय से अपना जो भी प्रमाणित फल है। शिक्षा से कभी ये नहीं माना जाता कि मैं केवल शिक्षा की बात करता हूँ। तो मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ में एक्सपर्टनेस, यानी यदि व्यक्ति एक तरीके से कोई टेक्निकल कार्य सीखने लग जाए या ड्राइविंग सीखने लग जाए, या लेकिन उस टारगेट की पूरी पढ़ाई पूरी करके अच्छी तरीके से जॉब पर प्राप्त कर लेना, तो ये अपने आप में एक अच्छी उंगली की विशेषता होती है लंबाई की। प्रथम पर्व यहाँ पर सही पहुँच गया। अभी मानसिक पर्व की बात करूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपके लेफ्ट हैंड पर ये माइनस रेखा यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा, क्योंकि 28 वर्ष में थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को भी देख लेना चाहिए। तो ये रेखाएं अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस उल्टे हाथ में ज़्यादा है, यानी दिमाग के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ भाई अपने दिमाग पर आप कंट्रोल रखिए, कहीं इसके कारण आप अपने आप को खामखा की बातों में ना उलझा लें। सेकंड पर्व दोनों ही हाथ के अंदर बढ़िया उचित है, बढ़िया है, यानी कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से किसी से झड़ने लगड़ने की स्थिति नहीं है, लड़ते झगड़ते नहीं है। तीसरे पर्व पर भी सामान्य रूप से रेखाएं ठीक हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूं कि आप धन के आगमन बना रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ लेफ्ट में भी कुछ रेखाएं हैं। क्रोध पर कंट्रोल रखें, जल्दबाजी पर कंट्रोल रखें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। साथ ही साथ जब इस प्रकार की रेखाएं लग जाएं तो आंखों पर नंबर चश्मा लग सकता है, तो ये या बढ़ सकता है नंबर, उसको ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे पर्व की स्थिति है, सामान्य रूप से राज्य सरकार से सम्मानित काम नहीं मिल रहा है। तीसरे पर्व की स्थितियों की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से एक हल्का सा गैप आ जाता है, व्यक्ति नौकरी के कारण दूर चला जाता है अपने परिवार से काम करने के लिए। पर्व सीख है, माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली पर किसी भी प्रकार से यदि कहूँ तो दोनों तरफ छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। ये अपने आप में, अगर मैंने पूरे हाथ को पहले पढ़ लिया, इसमें आपको बताता हूँ कि इसको मैं बोलता हूँ कि भाई प्रथम पर्व पर यदि ये रेखा लग जाए तो इसका मतलब शरीर में कोई रोग स्थिर है। और क्योंकि मैंने आपका पूरा हाथ पढ़ लिया है तो मुझे पता है शरीर के अंदर स्थिर रोग क्या है। शरीर के अंदर स्थिर रोग ये है कि आपको वहम की बीमारी हो सकती है, आपका दिमाग ज़्यादा चलाएं मन करता है, आप होती बात छोटी सी है सोचते बहुत ज़्यादा है, या किसी भी चीज़ का एक तरीके से डटकर मुकाबला ना करना, तो ये एक रोग है। इस समय पर कोई दूसरे रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पर्वत पर थोड़ी सी हल्की रेखाएं हैं। आप चिंतित हैं कि भाई धन की स्थिति मजबूत कैसे बने। हो सकता है छोटा मोटा ऋण ले लिया हो बस किसी पूर्ति के लिए, किसी काम की पूर्ति के लिए। यहाँ पर तीसरे पर्व तो उतार देंगे आराम से। तीसरा पर्व है, ये अपने आप में क्या परिवार को संचालित करने की या पालन पोषण करने की स्थिति मजबूत है आपके अंदर? बिल्कुल मजबूत है। आपकी बृहस्पति का उंगली का प्रथम पर्व, और इस पर भी एक रेखा का यहाँ पर लेफ्ट हैंड में है, राइट में नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, पेट खराब हो सकता है, बस इतनी सी बात है। सेकंड पर्व की स्थितियों को यदि मैं देखता हूँ तो क्योंकि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, मुझे किसी प्रकार के यहाँ से इस जगह से एक तरह से वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम जो दिखाई देगी वो यहाँ पर इस प्रकार से यदि माइनस रेखाएं हो जाएंगी विवाह के समय पर, तो समझ लीजिए कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद बनेगा। इतनी सी बात है, इससे बड़ी बात नहीं। यहाँ थर्ड पद की बात करता हूँ, संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा।
आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और आपने किसी भी प्रकार से इस पर रेखाएं रेखांकित कर रखी हैं, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी खींच करके आपने इंक के द्वारा कर रखी हैं, लेकिन मैं उसका कुल फल बताता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड पर पर्वत कुछ दबा हुआ, राइट हैंड पर पर्वत कुछ उठा हुआ, यानी कुल मिलाकर यहाँ से एक रेखा डाउन भी है नीचे की तरफ। जब डाउन रेखा होती है तो विचार इतना बोल सकता हूँ कि पति पत्नी पति की रेखा में है, तो यानी आपके जीवन के अंदर शुरू में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आपके अन्य हाथ के अंदर दो रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी अगर देखें तो यहाँ पर दो रेखाएं विवाह दिखाई देती हैं, और दो विवाह रेखा का मतलब होता है व्यक्ति का विवाह जिससे होगा, अगर वो चाहे तो उससे नौकरी करा सकता है, और वह भी आपके जीवन में आपको साथ निभा सकती है धन के आगमनों में। तो इसका मतलब इस तरीके से होता है जब दो रेखाएं होती हैं, इसका मतलब दो विवाह नहीं होते। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यश और सम्मान का पर्व और दूर यात्राओं से संबंध बनाने वाला पर्व होता है सूर्य का पर्व। यदि सूर्य के पर्व की गतिविधियों को देखेंगे तो आपको आड़ी तिरछी सी रेखाएं काटती सी प्रतीत होंगी, यानी ये राज्य सरकार से नौकरी मिलने वाली रेखा तो नहीं है। अगर इनको एक तरह कहें तो एक तरह से कंटक रेखा है, यानी अभी टारगेट को तय कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भागदौड़। इसका सवाल ये है। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर यदि शुरुआती उंगली में देखेंगे लेफ्ट वाली में तो आपको दिखाई देगा मछली का चिन्ह। मछली का चिन्ह कहाँ गया? मछली का चिन्ह गया आपकी शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच में, यानी अगर सेंटर में होता तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता। राइट हैंड पर इसमें कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। क्या हो रहा है? बृहस्पति और शनि के बीच युद्ध, यानी दिमाग से धन प्राप्त करने की आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग्य की जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसका फल ऐसे बोलते हैं। बृहस्पति का पर्व की यदि बात करता हूँ, बृहस्पति के पर्व पर कोई बहुत ज़्यादा बुरी रेखा नहीं है, बस सामान्य रूप से कह सकता हूँ अभी भाग्य के लिए जोर आजमाइश चल रही है, और प्रमोशन करना चाहते हैं और उन्नति करना चाहते हैं। जीवन के अंदर अच्छे जो वैवाहिक जीवन से पत्नी से संबंधित उन इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो इच्छाओं को अभी पूरा नहीं कर पा रहा है ये हाथ, बस इच्छा की अनुभूति को दिखाता है। चलिए अब बात करेंगे, तो बाकी सवालों में जवाब दे दूंगा मैं आपकी। अब आपकी देखिएगा यहाँ पर अंगूठे की स्थिति। अंगूठे के अगर पर्व की बात करता हूँ तो इस पर माइनस रेखाएं लगती हैं। देखिए भाई, जब जब ये रेखा लगती हैं 28 साल की उम्र हो तो चरित्र के प्रति सावधानी, एक बात। दूसरी बात, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है, यानी तर्जनी उंगली यानी कि बृहस्पति की जो उंगली है उसकी लंबाई पर ज़्यादा लंबी पहुंच नहीं रही है, यानी कुल मिलाकर धन के लिए व्यक्ति संघर्ष करेगा, उसके बाद प्राप्त करेगा। सेकंड पर्वत पर तर्क रेखा अच्छी हैं, ये तर्क रेखाएं होनी भी चाहिए, वरना व्यक्ति किसी की झूठी में हाँ मिला देता है। अब आप देखिए आपके हृदय की रेखा की स्थिति। दोनों ही हाथ के अंदर दीप बनाती हृदय रेखा आपको कई प्रकार से परेशान करेगी। नंबर 1 परेशान करेगी स्वास्थ्य से, नंबर 2 परेशान करेगी तो स्वास्थ्य में दिमागी समस्या का रूप भी हो सकता है, स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है। तो स्वास्थ्य का जैसे भी है आपके जीवन के अंदर डाल लीजिए, मुझे योगा है, प्राणायाम है, खान पान का ध्यान रखना है, तो ये समस्याएं परेशान करेंगी, एक बात। दूसरी बात, पत्नी के साथ दीप लगा हुआ है दोनों हाथों के अंदर, कोई भी पत्नी आए उसके साथ में वैचारिक मतभेद होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ जाने जाती है मन के अंदर टेंशन, क्योंकि हृदय मन का कारक है भाई, मन के अंदर बहुत सारी खामोखा की बातें चलती रहती। ये 3 रोग आपके पास हैं, इनका आपको जीवन में ध्यान रखना है। तो ये इस तरह का यहाँ फल। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व पर दोनों तरफ रेखाएं हैं, प्रयास कर रहे हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं जीवन की उन्नतियों को पाने के लिए, यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, ऐसा नहीं है कि स्वप्न देखने वाला है। बुद्धि रेखा की स्थिति को देखिएगा। बुद्धि रेखा अगर लेफ्ट हैंड में जाता हूँ, यहाँ तो देखो राइट वाली, इसका मतलब आने वाला जीवन जब आपके 50-40 वर्ष की उम्र होगी बहुत अच्छी दिमाग काम करेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ चंद्र पर्वत को एक रेखा गई और यहाँ एक रेखा अब गई, यहाँ 28 वर्ष के लिए इस हाथ को बढ़ा जाएगा। इसकी एक रेखा कहती है मैं ऊपर जा कर के
यहाँ मंगल पर्वत से संबंध बना रही हूँ। एक रेखा कहती है मैं चंद्र पर्वत से बना रही हूँ, यानी मैं जाकर कहती हूँ कि दूर स्थान से जुड़ कर के नौकरी करें और या व्यापार करें तो उससे लाभ मिलेगा। ये इस बात का फल हो गया, यानी घर से दूर जाने के लिए दोनों ही हाथ की रेखाओं ने कहा। आपके लेफ्ट हैंड के अंदर यहाँ बहुत बड़ा गैप है। ये भी उस बात के लिए होता है कि पत्नी के साथ बहुत सारे भाषा शैली का प्रयोग होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा शुरुआती जीवन, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेटलमेंट होकर, क्योंकि राइट हैंड में जाकर ये रेखा आपस में मिल गई हैं। तो ये शुरुआती जीवन के लिए एक संकेत और भी मिला। यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड मंगल पर्वत के बारे में। अभी वहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़ा झंझट के योग नहीं है। आपके बात करता हूँ मैं इसके बाद में चंद्र पर्वत के बारे में। देखिए, मुझे चंद्र पर्वत के बारे में ज़रूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र पर्वत पर काला स्पॉट हो गया है। हमारे विज्ञान में कहते हैं भाई काला स्पॉट हो तो क्या क्या सावधानी। एक तो देखिए, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरा, चंद्रमा पर जब जब काला स्पॉट आएगा आपको डिप्रेशन दे सकता है, आपके दिमाग को बहुत चलायमान करेगा, आपके दिमाग में बहुत सारी विचार करेगा। आज कोठी बना लूँ, कल बंगला बना लूँ, परसों ये हो जाए, मतलब मन के हो सब कुछ रहा है लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है। यानी बहुत साल बाद जो बात होनी है उसकी आज से ही चिंता हो जाना। जैसे मान लिया शादी नहीं हुई अभी तो, और उससे पहले सोचने लगे अपने बच्चों को डीएम बनाऊंगा, सीएम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, भाई कुछ भी इस तरह की जो भी गति है। ये लेफ्ट हैंड में अच्छी बात है कि राइट में नहीं है। अगर राइट में होती तो आपको ज़्यादा उम्र में भी चिंतित रखती, बस चिंतित रखती, इससे बुरी बात कुछ नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपके इस पर्व के बाद में आपकी यहाँ पर व्यवसाय के लिए रेखा देखी जाए, बहुत ज़्यादा अभी व्यवसायिक रेखा मजबूत नहीं दिखती, लेकिन राइट हैंड में आपके पास थोड़े समय बाद आप बिल्कुल एकदम एक जगह स्थिर हो जाएंगे व्यापार में या नौकरी में। अभी लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा संघर्ष है, तो यहाँ कुल मिलाकर ये परिवार से सही सपोर्ट रहेगी, परिवार से अच्छे संबंध रहेंगे। ये रेखा यहाँ टूट कर चली, आपने मुझसे कहा सवाल है, तो देखिए मैं बताता हूँ कि जो तीसरी रेखा है सबसे ऊपर वाली, इससे पहले वाली रेखा बताती है स्थान परिवर्तन होगा, दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ से जाकर कैरियर बनाएंगे और वहाँ से किसी और सी चीज़ के साथ जुड़ करके भी आप आगे तक चले जाएंगे। तो ये भाग्य रेखाओं का स्वरूप है, जिसमें सपोर्टिंग रेखा एक तरह से सीढ़ी की तरह से चलती आ रही है, यानी स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेंगे। एक सीढ़ी होती है, उस पर एक सीढ़ी पर चढ़ें, फिर दूसरे पायदान पर चढ़ें, फिर तीसरे पायदान पर चढ़ें, तो स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती जाएगी। इसको ऐसा बोल देते हैं। आइए अब बात करते हैं हम आपके पास आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा अभी आपके पास पीछे लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ें आएंगी तो उन चीज़ों से आपको ये चीज़ सुरक्षा देगी, सुरक्षा कवच का काम करेगी, आपको बचा लेगी उन मुसीबतों से, तो ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की, तो लेफ्ट हैंड में फिर मुझे शुक्र पर्वत पर जाना पड़ेगा। देखिए, जब लेफ्ट हैंड में शुक्र पर्वत पर जाता हूँ तो एक काला तिल मिल जाता है। जब ये शुक्र पर्वत पर लेफ्ट पर काला तिल होता है तो बिल्कुल जो आपके महाराज आए थे कोई गांव में, उन्होंने बताया था, तो वो वही बात है कि भाई बस देखिए, मैं इसको तलाक नहीं कहता, मेरे हिसाब में मैं कहता हूँ शुरुआती वैवाहिक जीवन बहुत परेशानी भरा होगा। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपका विवाह हुआ, पत्नी आपकी देश में, आप विदेश में, यानी पति पति आपस में एक दूसरे से दूर रहते हैं। अगर दूर नहीं रहते, साथ रहते हैं, तो शुरू में वैचारिक मतभेद सेटिंग होने में होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए भाई, आप पत्नी के चरित्र को छोड़िए, आपके लेफ्ट हैंड में ये तिल है, आप खुद अपने चरित्र को संभाल कर चलिए। तो ये इसका तिलों का फल। राइट में नहीं है, आप मजबूत बनेंगे, सब तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे। आयु रेखा की अगर स्थिति देखता हूँ तो लगभग अभी जाकर 77-78 वर्ष तक है। तो ये एक हाथ को जो रेखाओं को देखने का तरीका है वो सारा मैंने आपको बोल दिया है। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व ठीक है, राइट वाला, आने वाले जीवन में सारे संसाधन बनेंगे। तो मैं अभी बोल रहा हूँ सिर्फ 5 साल तक के आपका, क्योंकि इसके बाद बहुत रेखाएं चेंज होंगी 4 से 5 साल के अंदर। तो जो स्थिति वर्तमान से बनती है उसको मैं बोलने का आपको अधिकारी हूँ, और मुझे बोलना भी चाहिए। मुझे किसी को डराने का, किसी को बहकाने का कोई अधिकार नहीं है। पहली शादी में तलाक हो जाएगा, किसी ने बताया, पहली शादी में तलाक हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तलाक रेखाएं अभी हाथ में है ही नहीं।
मेरे हिसाब से पहली शादी में आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। आप पुराने प्रेम संबंधों के कारण अपना नया वैवाहिक जीवन खराब ना कर लें, या ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के पत्नी पर शक भी करेंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत है, उस पर वहम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ तलाक की नौबत की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ शुरुआती जीवन में प्रॉब्लम आएंगी सेटिंग बैठाने में। मैरिज करना चाहता हूँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मुझे लगता है कुछ समय बाद आप समझ जाएंगे कि आप जिससे लव कर रहे हैं उससे आपका सही टारगेट या जीवन का सही यापन नहीं हो पाएगा। मुझे लगता नहीं कि जो आप अगर जीवन में लव मैरिज करेंगे तो उसको ज़्यादा संभाल पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लव मैरिज करें तो आपका जीवन ज़्यादा सुखी होगा। तो मेरे हिसाब से हो सकती है मैरिज, लेकिन उसके साथ भी फिर झगड़े झंझट रहने ही वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन फर्स्ट सेकंड की कोई उम्मीद नहीं, और जिससे भी होगा उसके साथ में शुरुआती जीवन बड़ा टिपिकल होगा। मैरिड लाइफ कैसी होगी? शुरुआती टिपिकल होगी, और आपको अपनी नेचर पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। पत्नी की नेचर की प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ के अंदर खुद प्रॉब्लम है। शादी कब होगी? 28 साल का हूँ मैं अभी, समय सब लगभग मुझे लगता है 30वें 31वें वर्ष में आपका विवाह का योग ज़्यादा है। पंजाब में अपना बड़ा मकान बनाना चाहता हूँ, पिता का घर है आपने बताया, और पैतृक संपत्ति का योग भी हाथ में है। तो निश्चित रूप से अभी आपका जो मकान है 5 साल लगभग वो नहीं बनने वाला है। यानी अगर मैं कहूँ तो 34-35 वर्ष की आयु तक अभी मुझे कोई संभावना नहीं है, अभी हाथ में वो रेखा बनी नहीं है, लेकिन बनेगा अवश्य। तो ये सब मैंने आपको बताया। क्या करें आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, क्या करें आपके जीवन में तरक्की उन्नति हो, आपकी उम्मीदें आशाएं अनुरूप पूरी हों। आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में जल्दी से जल्दी पहनना चाहिए, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए, तरक्की उन्नति के लिए। आपने पूछा था मुझे विवाह में कार मिलेगी क्या? सवाल कार लेंगे ही नहीं आप, कार तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर बात यह है कि पुखराज आपको पहनना है वैवाहिक जीवन सुखी करने के लिए, उन्नति तरक्की सारे जीवन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये आपका आजीवन नग है। बढ़िया सा पुखराज यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, और मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में देखिए भाई, संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा रुद्राष्टकम। संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ और साथ ही साथ रुद्राष्टकम का पाठ करें। भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे उतना आपके जीवन में होगा लाभ। नमस्कार।